हाय गाइस व्हाट्स अप वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। दिस इज सोनिया एंड यू आर वाचिंग सोविक्स व्लॉग। तो गाइस देखिए, अगर आप लोग फैब इनटेक के लिए ऑस्ट्रेलिया में आ रहे हैं तो देखिए, जब आप एक फॉरेन कंट्री में आते हैं स्टडी के लिए आते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को टेक केयर करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं वही सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर फैब इनटेक के लिए आप लोगों का वीज़ा ऑलरेडी आ चुका है या फिर ये कि आप लोग एप्लीकेशंस कर चुके हैं तो वेल एंड गुड। लेकिन अभी भी आप सोच रहे हैं और आपको लगता है कि क्या आप लोग कर पाएंगे एप्लीकेशन, तो यस, आप लोग एप्लीकेशन अभी भी कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ है जिनकी अभी एप्लीकेशन की लास्ट डेट नहीं निकली है। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनकी लास्ट डेट मिड ऑफ दिसंबर या एंड ऑफ दिसंबर या कुछ की तो एक्चुअली फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक भी होती है। तो आप लोग चेक कीजिए कि क्या कोर्स आप करना चाहते हैं और कौन सी यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हैं। तो कुछ ऑप्शंस आप लोग देख लीजिए और आप लोगों को अभी भी चांस मिल सकता है फैब इनटेक में ऑस्ट्रेलिया आकर के स्टडी करने का। ईयर 2025 के लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर जो कैपिंग लगी थी, देखिए वो जो कैपिंग का बिल था वो फिलहाल के लिए तो फ्रीज हो गया है। अभी उस बिल पर एक्चुअली डिस्कशन भी हुआ और कोई जो आउटकम था वो सामने नहीं आया। तो अभी पता नहीं है, देखिए कि 2025 के लिए कुछ कैपिंग रहेगी या नहीं रहेगी। तो इसी के चलते काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ने जिन्होंने पहले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की एप्लीकेशंस को होल्ड पे डाल दिया था, वेटिंग लिस्ट में डाल दिया था, उन्होंने वापस से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की एप्लीकेशंस लेना स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि अभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए कोई कैपिंग नहीं है, कोई भी नंबर नहीं है। तो अभी आप लोगों के पास चांसेस हैं कि आप लोग अपनी एप्लीकेशंस कर लें। बीइंग एन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, जब आप एक फॉरेन कंट्री में आते हैं देखिए, तो आप लोगों को काफ़ी चीज़ों की तैयारियां करनी पड़ती हैं और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों का अकोमोडेशन। सो गाइज, इफ़ यू आर कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया फॉर योर स्टडीज़ और आप लोग अकोमोडेशन ढूंढ रहे हैं, देन आई विल हाईली रिकमेंड यू दी अम्बर स्टूडेंट। अम्बर स्टूडेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अकोमोडेशन प्रोवाइड करवाता है नियर देयर यूनिवर्सिटीज़। एंड गाइज, अम्बर स्टूडेंट के साथ अकोमोडेशन बुक करना इज़ वेरी ईजी। You can book your accommodation in just 3 easy steps. So the step 1 is click on the link below in my description box. So guys, once you finish step 1, आपके पास आते हैं दो ऑप्शन। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन तो ये है कि आप अपनी प्रिफर्ड सिटी या जो भी यूनिवर्सिटीज़ है वो आप एंटर कर दीजिए और उसके बाद आप लोगों को काफ़ी सारे अकोमोडेशंस के ऑप्शन जो है वो मिल जाएंगे। एंड आप सेलेक्ट कर लीजिए कि आपको कौन सा अकोमोडेशन चाहिए। अम्बर स्टूडेंट की सारी प्रॉपर्टीज़ 100% वेरीफाइड हैं। इसका मतलब जो आपको पिक्स दिख रही हैं बिल्कुल एक्चुअल में आपको प्रॉपर्टी जो है वैसी ही मिलेगी। वंस यू चूज़ योर प्रॉपर्टी, आपको क्लिक करना है इंक्वायरी नाउ पे और फिर आपको एंटर करनी है अपनी पर्सनल डिटेल, अपना नेम, अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी। अपनी पर्सनल डिटेल एंटर करने के बाद आप लोगों को सबमिट कर देनी है इंक्वायरी एंड देन यू कैन सिट एंड रिलैक्स एंड द टीम मेंबर ऑफ अम्बर विल कॉन्टैक्ट यू एंड डू ऑल द पेपर वर्क्स ऑन बिहाफ ऑफ यू। और इफ़ यू वांट, यू कैन चूज ऑप्शन 2 विच इज़ वेरी क्विक एंड ईजी, गेट पर्सनलाइज असिस्टेंस। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक फॉर्म फिल करना होगा जिसमें भी आपकी बेसिक डिटेल होगी, आपका नेम, आपका ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर और आप किस यूनिवर्सिटी में स्टडी करने के लिए आ रहे हैं और आपका क्या इंटेक है। और बस ये फॉर्म आपको कर देना है सबमिट। Once you submit your all the details, team member from Amber will contact you and do all the paperwork and all your searches on behalf of you. And the step 3 is sit back and relax and the Amber will contact you. So guys, get rid of your accommodation problem and click on the below link and book your accommodation with Amber Student. So guys, क्या होता है ना, जब आप लोग एक फॉरेन कंट्री में आते हैं तो कई बार होता है कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन होती है वो डिफरेंट होती है और जब आप कंट्री में आते हैं और रियलिटी से आप लोग फेस टू फेस होते हैं तो वो डिफरेंट होती है। तो वही कुछ रियलिटी से रिलेटेड पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो गाइस देखिए, अगर आप लोग आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया स्टडी के लिए तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों को सीखनी होगी, जिस पे आप लोगों को फोकस करना होगा, वो होगा आपका टाइम मैनेजमेंट। देखिए, यहाँ पर आप लोग आएंगे, आपको स्टडी पे फोकस करना होगा, अपनी स्टडी को प्रॉपर टाइम देना होगा। स्टडी के साथ साथ आप लोगों को आपके घर के काम करने होंगे, यानी कि आप लोगों को क्लीनिंग, कुकिंग, डिश वॉशिंग सब कुछ आप लोगों को खुद ही करना है। थर्ड ये हो गया कि भाई थोड़ा बहुत आप लोगों को अपनी सोशल लाइफ को भी मेंटेन करना होगा कि भाई सिर्फ आप स्टडी और काम में ही ना लगे रहें ना, बाहर भी थोड़ा फ्रेंड्स के साथ मिलना विलना। आप लोगों को जॉब भी अपनी मैनेज करनी पड़ेगी। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को यहाँ पे खुद करनी पड़ेंगी, बिकॉज फैमिली का ऐसा सपोर्ट तो देखिए आप लोगों के पास होगा नहीं जो आपके बिहाफ पर आपके कपड़े वॉश कर दे, आप लोगों के लिए खाना बना दे। तो इसीलिए सबसे पहली चीज़ होगी आपका टाइम मैनेजमेंट। एंड गाइज, अगर आप लोग आ रहे हो तो थोड़ी बहुत कुकिंग आप लोगों को अपने घर पर जो है सीखनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। फैब में अगर आप लोग आ रहे हैं तो स्टिल यू हैव कपल ऑफ मंथ्स, तो आप लोग थोड़ी बहुत जो बेसिक कुकिंग होती है
वो आप लोग सीख लो, बिकॉज यहाँ पर क्या है ना, आप लोग रेगुलरली आउटसाइड फूड जो है वो नहीं खा पाएंगे। और दूसरी बात ये कि अगर देखिए आप लोग आउटसाइड फूड खाएंगे तो वो आप लोगों के लिए कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव रहेगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि देखो, अगर आप लोग आ रहे हो तो पार्ट टाइम जॉब्स के ऑप्शंस और उनसे रिलेटेड कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज जो आप लोग कर सकते हो यहाँ पर लैंड होते ही, उनके लिए भी थोड़ा सा लिस्ट आउट आप लोग कर लो। अपने चैनल पे मैंने ऑलरेडी शॉर्ट टर्म कोर्सेज क्या क्या आप लोग कर सकते हो उनका एक वीडियो बनाया हुआ है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग वो देख सकते हो। तो ये कुछ बेसिक से ऐसे कोर्स होते हैं जो बहुत लेंदी नहीं होते हैं, ये हार्डली एक दिन में आप लोग ये कोर्स फिनिश कर सकते हो। और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होते हैं, बिकॉज जब आप लोग आते हो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपने यहाँ एक्सपेंस को मैनेज करना, और आते ही भाई आप बहुत सारा खर्चा नहीं करना चाहोगे। तो आप ये कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर सकते हो, ताकि जब आप लोग पार्ट टाइम जॉब्स ढूंढो तो उसमें आप लोगों को बेनिफिट मिले। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिपेयर योर माइंड सेट, बिकॉज देखिए आप लोगों को नहीं पता कि आपको यहाँ किस टाइप की पार्ट टाइम जॉब मिलेगी। तो कई बार होता है, देखिए हमारी एक्सपेक्टेशन कुछ और होती है, लेकिन जो रियलिटी में हम लोगों को मिलता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर देखिए जॉब को जॉब की तरह देखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे किसी काम को छोटा या बड़ा नहीं माना जाता है। तो अगर आप लोग आ रहे हो, देखिए आप स्टूडेंट हो, आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो अपनी स्टडी, और ये कि भाई फैमिली वालों पे आप ज़्यादा बर्डन न डालें, और काफ़ी हद तक अपना जो एक्सपेंस वगैरह है आप लोग खुद ही बेयर कर लें। तो यहाँ पे जॉब्स मिलना देखिए इतना मुश्किल नहीं है, जॉब मिल जाती है, आप लोगों को थोड़ा ट्राई करना पड़ेगा। लेकिन जॉब आप लोगों को किसी भी तरह की मिल सकती है, हो सकता है आपको हाउस कीपिंग की जॉब मिल जाए, या फिर किसी स्टोर में आप लोगों को जॉब मिल जाए, किसी रेस्टोरेंट में आप लोगों को जॉब मिल जाए। तो देखिए बी रेडी, अपने माइंड को प्रिपेयर कर कर आओ कि भाई आपको जॉब को जॉब की तरह लेना है। जो भी जॉब आप लोगों को मिलेगी आप लोगों को इनिशियल में वो जॉब करनी है। नाउ गाइज, इनिशियल जॉब्स की बात तो ये हो गई, लेकिन एक चीज और है जो आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए, एंड दैट इज ये कि देखिए जब आप लोग कुछ टाइम आप लोगों को जॉब में हो जाता है, यानी कि 6 मंथ हो गए या 1 ईयर हो गया, तो आप लोग जिस फील्ड में स्टडी कर रहे हो, ठीक है, जो भी आप लोगों का स्पेसिफिक फील्ड है, उसी जॉब में स्टिक मत हो जाओ। मतलब मैंने देखा है काफ़ी सारे इंटरनेट स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि मान लीजिए रेस्टोरेंट में लग गई तो बस वहीं लगे हुए हैं, ठीक है। वो और किसी को जॉब को ट्राई नहीं कर रहे हैं, या फिर उसी में उनको काफ़ी आवर्स मिल रहे हैं तो भाई बस लगे हुए हैं। तो ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है। इनिशियल में तो देखिए जो भी मिले आप लोगों को ले ही लेना चाहिए, बट उसके बाद ट्राई करो, करते रहो, बिकॉज इतना आसान नहीं होता है यहाँ पर एक दूसरी जॉब को पाना। तो ये कि भाई आप लोगों को कंटिन्यूस ट्राई करते रहना चाहिए कि जो भी आपके फील्ड से रिलेटेड है, चाहे आपको उससे रिलेटेड कोई इंटर्नशिप मिल जाए या किसी भी तरह का कोई भी काम अगर आपको उससे रिलेटेड मिल जाता है, आपके फील्ड से रिलेटेड, तो वो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट होगा, ताकि जब भी आप लोगों का डिग्री कोर्स फिनिश होता है तो साथ ही साथ आप लोगों के पास रिलेवेंट एक्सपीरियंस भी गेन हो जाएगा। नाउ गाइज, नेक्स्ट चीज़ जो आप लोगों को टेक केयर करनी है वो है अपनी मनी को मैनेज करना। देखिए जब आप लोग यहाँ आएंगे और जब आपका धीरे धीरे एक्सपेंस होगा तो आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि भाई किस चीज़ में आप लोगों का कितना खर्चा हो रहा है, ठीक है। कुछ होंगे जो आपके फिक्स खर्चे होंगे, जैसे जो भी घर का रेंट वगैरह हो गया, या आपका जो फ़ोन का बिल हो गया। तो कुछ तो देखिए फिक्स खर्चे होंगे, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो जिन्हें कि आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। आउटसाइड का फूड या आपकी ग्रॉसरी, कुछ भी। तो आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को प्रिपेयर करना है, मतलब आप लोग एक शीट बना सकते हो, या किसी भी तरह से जो भी आप लोगों का देखिए वे है, चाहे आप पेपर पे नोट डाउन करके करना चाहो, अपने मोबाइल में कहीं कुछ प्रिपेयर करके कि भाई हाँ इस चीज़ में इतना खर्चा हुआ, इस चीज़ में इतना खर्चा हुआ। तो ऐसी ही चीज़ें एक्चुअली हम लोग भी करते थे इनिशियल में, जब हम लोग आए थे ना, तो हम लोग ताकि देख पाए कि भाई कहाँ पर हम एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हैं और किस चीज़ को है जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आप ये करेंगे, देखिए अपनी अर्निंग आप ये देख लीजिए कि भाई वीकली आपकी जो भी पार्ट टाइम जॉब है उससे आप लोगों को कितना अर्न हो रहा है, और ओवरऑल जो है कितना आपका पैसा जा रहा है, कितना आप खर्च कर रहे हो, और कहाँ पर आप अपनी मनी को सेव कर सकते हो। तो अगर ये प्रैक्टिस जो है आप इनिशियल से करोगे ना, तो आप लोगों के लिए आगे चलकर इसको मैनेज करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। बिकॉज मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है जो केयर नहीं करते हैं एक्चुअली, उन्हें हमेशा ही मनी से रिलेटेड स्ट्रगल रहता है। बिकॉज कहीं पर भी पैसा खर्च को देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कुछ अपना इंटरटेनमेंट मत करो, डेफिनेटली वो तो बहुत ज़रूरी है। बिकॉज हमेशा काम और स्टडी में रहेंगे तो मेंटल प्रेशर भी यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो अपनी लाइफ को बैलेंस करो, जो मैंने सबसे पहले पॉइंट में यही बोला था कि अपनी लाइफ को बैलेंस करो और साथ ही साथ अपनी मनी को बैलेंस करो। नाउ गाइज, द नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज सोशल गैदरिंग। आप लोगों को काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं देखिए जो काम में लग गए या फिर अपनी स्टडी, और सोशल गैदरिंग को अवॉइड करते हैं। तो ये आप लोगों को अवॉइड नहीं करनी। और अगर सोशल गैदरिंग की बात कर रही हूँ तो मैं ये नहीं कह रही हूँ आपसे कि सिर्फ आप अपनी कम्युनिटी
या मान लीजिए आप इंडियन हो तो भाई आप सिर्फ इंडियन ग्रुप के साथ ही अपना मेल जोल बढ़ाओ या ऐसा करो, ऐसा आप लोगों को नहीं करना चाहिए। देखिए आई नो वो एक कंफर्ट जोन होता है, बट इनिशियल से ही ट्राई करो कि आप जो यहाँ की कम्युनिटी है उसके साथ भी थोड़ा मैच कर पाओ। बिकॉज आगे चल के देखिए आप लोगों को यहीं पे रहना है, यहीं पे जॉब करनी है, तो ये जो रिलेशन आप लोगों का इनिशियल से बिल्ड होगा। ऐसा मत सोचो कि नहीं यार बाद में देखा जाएगा, थर्ड ईयर फाइनल ईयर में या जो भी है। कुछ रिलेशंस जब इनिशियल से बिल्ड होते हैं, बिल्ड करना भी ईजी होता है। देखिए एक तो उनको शुरुआत से बिल्ड करना, और फिर धीरे धीरे जब वो स्ट्रांग हो जाते हैं, तो ये इस तरह से अगर आप एक कम्युनिटी में सर्कल बनाएंगे यहाँ की लोकल कम्युनिटी के साथ भी, तो पहली चीज़ तो ये कि आप लोगों को कई बार लोगों को ना होम सिकनेस भी फील होने लगती है। क्योंकि अगर देखिए आप किसी के साथ बात नहीं करेंगे, मेल जोल नहीं बढ़ाएंगे, तो डेफिनेटली आप लोगों को लगेगा। एंड सेकेंड चीज़ ये कि यहाँ पर कंफर्टेबल होने के लिए अगर आप ऑस्ट्रेलिया में आ रहे हो, ऑस्ट्रेलिया में कंफर्टेबल होने के लिए आप लोगों को ऑस्ट्रेलियंस के साथ भी रिलेशन बिल्डअप करना पड़ेगा, आपकी कम्युनिटी के साथ साथ यहाँ के लोगों के साथ भी। एंड दिस विल हेल्प यू इन योर फ्यूचर टू बिल्ड एज अ ह्यूमन, एंड जो प्रोफेशनल लाइफ आप लोगों की आने वाली है उसमें भी। एंड गाइज जो मैं ये रिलेशन बिल्डअप की बात कर रही हूँ, जिसे हम बेसिकली नेटवर्किंग भी कहते हैं एक्चुअली तो देखिए जब आप लोगों से मिलते रहेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी के लोगों से, हर तरह के लोगों से जब आप लोग मिलते रहेंगे, उनसे बात करते रहेंगे, तो बाय डिफॉल्ट ही आप लोगों का एक अच्छा खासा सर्कल बन जाता है, बहुत स्ट्रांग आप लोगों की नेटवर्किंग हो जाती है। और यही स्ट्रांग नेटवर्किंग आगे आप लोगों के काम आती है जब आप लोग अपने फील्ड की जॉब ढूंढते हो, या कोई भी एक अच्छी जॉब आप लोगों को ढूंढनी है, तो उसके लिए ये नेटवर्किंग स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। एंड गाइज एक चीज़ और आप लोग कर सकते हो आने से पहले, अगर आपको किसी फील्ड में इंटरेस्ट है और उससे कुछ रिलेटेड स्किल्स आप लोग वहाँ पे अपनी होम कंट्री में डेवलप कर पाओ बिफोर कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया, ताकि आप लोगों को यहाँ जो है पार्ट टाइम जॉब मिलने में थोड़ी सी और आसानी होगी। जैसे अगर आपको मान लीजिए ब्यूटी वाले फील्ड में इंटरेस्ट है, तो आप लोग कुछ भी नेल आर्ट का कोर्स सीख सकते हो, हेयर कटिंग का कोर्स सीख सकते हो, या फिर मेकअप वगैरह का कुछ सीख सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज। ये थी कुछ छोटी छोटी सी बातें जिनका अगर आप लोग टेक केयर करेंगे तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में आपका स्टे जो है वो काफ़ी स्मूथ रहेगा, आपकी स्टडी, आपका वर्क, सब कुछ काफ़ी अच्छे से रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर से मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।